चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम डेवऑप्स की इस भारी भरकम दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, इसे सिर्फ कुछ टूल्स का नाम समझने की भूल मत कीजिएगा। इसके बजाय इसे एक इन्फिनिट सॉफ्टवेयर फैक्ट्री की तरह सोचिए। एक ऐसा कारखाना जो कभी नहीं रुकता और गजब का एफिशिएंट है। ये सच में काम करने के पूरे तरीके को पलट कर रख देता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले डेवऑप्स की फिलॉसफी, फिर इन्फिनिट सॉफ्टवेयर फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इज कोड, फिर डेवसेकऑप्स के साथ शिफ्टिंग लेफ्ट और आखिर में डोरा मैट्रिक्स से अपनी सफलता को नापना। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, डेवऑप्स फिलॉसफी। देखते हैं कि ये कैसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नींव रखता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डेवऑप्स उन पुरानी दीवारों को पूरी तरह से गिरा देता है जहां टीम्स अलग थलग काम करती थीं। मतलब जो लोग कोड लिखते हैं और जो लोग सर्वर्स को संभालते हैं, उनके बीच अब कोई फासला नहीं। जरा सोचिए, ये पूरी कंपनी के अलग अलग विभागों को एक साथ लाकर काम करने का एक एकदम नया और बहुत ही शानदार कल्चरल तरीका है। और ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि क्यों मॉडर्न टीमों ने पुराने वाटरफॉल तरीके को छोड़ दिया। वो तरीका ना एक धीमी सीढ़ी की तरह था, जहां टेस्टिंग एकदम आखिर में होती थी, जिससे अक्सर काम बिगड़ जाता था। इसके उलट हमारा ये नया तरीका एक कंटीन्यूअस, कोलैबोरेटिव और बार बार दोहराया जाने वाला लूप है। हर कदम पर सुधार। है ना कमाल की बात? मशहूर डेवऑप्स हैंडबुक से निकले ये 3 उसूल, फ्लो, फीडबैक और कंटिन्यूअस लर्निंग, असल में किसी भी टॉप परफॉर्मिंग टेक कंपनी की जान होते हैं। एक बढ़िया कारखाने की ही तरह यहाँ काम की स्पीड बढ़ाना, लगातार फीडबैक लेना और हाँ, अपनी गलतियों से सीखते हुए नए नए एक्सपेरिमेंट करना ही आगे बढ़ने का इकलौता मंत्र है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द इन्फिनिट सॉफ्टवेयर फैक्ट्री। इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन सारी थ्योरीज को एक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रूप में विजुअलाइज करेंगे। तो इस इन्फिनिटी लूप के पहले हाफ में, यानी हमारी असेंबली लाइन की शुरुआत होती है प्लानिंग से। यहाँ आपके कच्चे आइडियाज़ को कोड में बदला जाता है, उन्हें बिल्ड किया जाता है और फिर बहुत ही सख्त टेस्टिंग से गुजारा जाता है। और मज़े की बात, ये सब पूरी तरह ऑटोमेटेड है ताकि कोई भी खराब पुर्जा गलती से भी आगे न खिसक जाए। फिर आता है लूप का दूसरा हाफ, जो सॉफ्टवेयर को रिलीज और डिप्लॉय करने का काम संभालता है। एक बार डिप्लॉय हो गया तो इसे ऑपरेट किया जाता है और इसकी परफॉर्मेंस पर गिद्ध जैसी नज़र रखी जाती है। यहाँ से जो भी फीडबैक मिलता है ना, वो सीधा वापस प्लानिंग स्टेज में चला जाता है। मतलब ये साइकिल कभी नहीं रुकती और डेवलपमेंट का काम लगातार चलता रहता है। अब भारी भरकम टेक्निकल शब्दों से थोड़ा बचते हुए बस इतना समझ लीजिए कि हर टूल का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है। काम ट्रैक करने के लिए जीरा आपके क्लिपबोर्ड जैसा है, कोड के वर्जन संभालने के लिए गिट आपका ब्लूप्रिंट आर्काइव है, पैकेजिंग के लिए डॉकर को एक शिपिंग कंटेनर मान लीजिए, और उन पैकेजेस को सही जगह डिलीवर करने के लिए कुबरनेटिस काम आता है। बिल्कुल सेट है सब? चलिए अब इस पर थोड़ा गौर करते हैं। CI/CD यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। आप इसे पूरी फैक्ट्री की एक ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट मान सकते हैं। ये मैनुअल काम और इंसानी गलतियों को पूरी तरह से हटा देता है, जिससे कोड को बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय करने का पूरा प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। अब ब्लू, ग्रीन और कैनरी डिप्लॉयमेंट जैसी स्ट्रैटेजीज इस बात की गारंटी देती हैं कि जब नए फीचर्स प्रोडक्शन फ्लोर पर आएं तो वो चलते हुए सिस्टम को क्रैश न कर दें। ये नए बदलाव को रोल आउट करने का एक बहुत ही सेफ और कंट्रोल्ड तरीका है। मतलब बड़े रिस्क लेने से बचने का एकदम परफेक्ट जुगाड़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। देखते हैं कि ये कैसे वो टेक्निकल बैकबोन बनाता है जिससे फैक्ट्री अपने लिए जगह खुद तैयार कर लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करना क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को बाकायदा ठोस इंजीनियरिंग रिसर्च से सॉलिड एकेडमिक वैलिडेशन मिला हुआ है। इस स्लाइड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका सीधा सा मतलब है मैनुअल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा के लिए गुड बाय कहना। हार्डवेयर के तारों में उलझने के बजाय अब हम वर्जन कंट्रोल्ड और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर सिर्फ कुछ लाइनों के कोड से चुटकियों में खड़ा किया जा सकता है ना जबरदस्त? और ये साफ दिखाता है कि आखिर क्यों पूरी इंडस्ट्री डिक्लेरेटिव अप्रोच की दीवानी है। देखिए,
इम्पेरेटिव अप्रोच में आपको हर एक स्टेप को मैनुअली कोड करना पड़ता है, जैसे कोई रेसिपी लिखना। लेकिन डिक्लेरेटिव अप्रोच में आप बस ये बताते हैं कि आपको आखिरी रिजल्ट क्या चाहिए, बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने जैसा। इसमें सिर दर्द कम है और रिकवरी बहुत तेज होती है। आपके क्लाउड एनवायरनमेंट के हिसाब से मार्केट में कई शानदार टूल्स मौजूद हैं। अगर मल्टी क्लाउड है तो टेराफॉर्म बेस्ट है, सिर्फ AWS के लिए क्लाउड फॉर्मेशन है, और अगर आप अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पुलुमी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब इन आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत ही क्रूशल है। चीज़ों को मॉड्यूल्स में बांटना और इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना, मतलब पुराने सर्वर में ही पाबंद लगाने के बजाय हमेशा एक नया सर्वर खड़ा करना। इससे आपका सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहता है और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में होने वाली गड़बड़ियों से एकदम सेफ रहता है। तो चलिए अब समझते हैं कि शिफ्टिंग लेफ्ट विद डेवसेकऑप्स के जरिए कैसे मॉडर्न कंपनियां अपनी असेंबली लाइन के अंदर ही एक मजबूत डिफेंस सिस्टम फिट कर देती हैं। देखिए, सिक्योरिटी को अब आप आखिरी के लिए छोड़कर नहीं भूल सकते। शिफ्ट लेफ्ट का सीधा सा फंडा यह है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फैक्ट्री के एग्जिट गेट से हटाकर असेंबली लाइन की बिल्कुल शुरुआत में ही खड़ा कर दो। सिक्योरिटी अब किसी एक टीम के सिर का दर्द नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर फैक्ट्री के हर एक चेक पॉइंट पर यह सबकी साझी जिम्मेदारी है। तो यहाँ काम की बात यह है कि पॉलिसी एज कोड के जरिए सारे नियम अपने आप लागू हो जाते हैं। ये इस बात की पक्की गारंटी देता है कि कोई भी हार्ड कोडेड पासवर्ड या कॉन्फ़िगरेशन की गलती प्रोडक्शन तक पहुंचने से पहले ही दबोच ली जाए। इस तरह हमारी पूरी डिफेंस लाइन एकदम अभेद्य बन जाती है। और आखिर में, किसी भी हाई परफॉर्मिंग फैक्ट्री की असल एफिशिएंसी नापने के लिए एक कड़े परफॉर्मेंस रिव्यू की ज़रूरत तो होती ही है। देखते हैं डोरा मैट्रिक्स को। गूगल क्लाउड की रिसर्च टीम ने ये 4 कमाल के डोरा मैट्रिक्स बनाए हैं। डिप्लॉयमेंट की फ्रीक्वेंसी, बदलाव का लीड टाइम, फेलियर रेट और सर्विस को रिस्टोर करने का टाइम। ये चारों मिलकर डिलीवरी की स्पीड और सिस्टम की स्टेबिलिटी के बीच एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के बिना स्पीड से सिर्फ एक्सीडेंट होते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज के समय में आपकी सॉफ्टवेयर असेंबली लाइन असल में कितनी तेजी और कितनी सुरक्षा के साथ काम कर रही है? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा और इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।